तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अब तक 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक के सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से क्लियरली क्या किया है, सॉल्व कर लिया है, समझ लिया है। ठीक है, अब आज की क्लास में हम लोगों की बारी है क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 17। इसे आप सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के पास ये बुक होगी। क्या नाम है इसका? क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3,8,13। क्या है एपी 17? क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? इसकी एपी है 3,8,13 एंड 253 एंड 253। दैट इज द लास्ट टर्म, है ना, दैट इज द लास्ट टर्म का नंबर है ये। ठीक है, तो कहता है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। फ्रॉम द लास्ट टर्म, ये हमारा क्या है? लास्ट टर्म है। ये हमारा A1 है, ठीक है, ये हमारा A2 है, ठीक है, ये हमारा A3 है, ठीक है, एंड ये करते करते ये हमारा क्या चला है? AN चला है। क्यों? क्योंकि AN क्यों है? ये AN इसलिए क्योंकि ये बात ही नहीं बताया हम लोगों को कि ये आखिरी टर्म कौन सा टर्म यानी कौन सा ईयर है, नहीं पता हम लोगों को। 50 साल अगर मालूम होता तो 50वां क्या हो जाता? आखिरी हो जाता। लेकिन यहाँ पे ये तो नहीं कह रहा है कि 50वां है, ऐसा नहीं कह रहा। अब यहां से कहता है कि ये यहां से आप जब उल्टा गिनेंगे, यहां से जब आप उल्टा गिनेंगे तो उल्टा गिनने के बाद जब आप कहां तक चलेंगे? कह रहा है कि 20th टर्म तक। जब आप इधर से उल्टा गिन के 20th टर्म पर 20वें टर्म पे चलेंगे तो उस 20वें टर्म पे कौन सा नंबर है? उस 20वें टर्म पे कौन सा नंबर है? क्वेश्चन ये कह रहा है। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, अब बात क्लियर हो रही होगी आप लोगों को, है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहली बात तो ये है कि हम लोग पहले तो टोटल टर्म निकाल लेते हैं कि यहां तक कितने टर्म है। यहां तक तो A3 दिखाई दे रहा है, ये कितना टर्म है, ये कितना टर्म है। तो टर्म कितना है इसका ये मतलब क्या था? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म? कि कितना है, कितना का मतलब क्या होता है? n। कितना का मतलब क्या हो गया? n। ठीक है, तो हमें इसमें क्या निकालना है? n निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग का है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जिसमें हम लोगों का an क्या दिया हुआ है? an दिया हुआ है 253 an दिया हुआ है। a कितना है हमारा? 3 और d क्या है हमारे पास? लास्ट में से फर्स्ट को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 8 में से 3 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 5। सही है, तो हमारे पास an पता है, a पता है, d पता है। तो हम लोग क्या n नहीं मालूम कर लेंगे? बहुत आसानी से मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो इसको अब इसके जगह पे क्या रखते हैं? सबको पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। 253 an की जगह पे, a की जगह पे 3 रखा, प्लस n की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग? n की जगह पे नहीं, कुछ भी नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को n निकालना है। इंटू d क्या है? 5 है। 3 इधर चला आएगा, तो 253 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी यानी 5। इसको माइनस किया तो कितना आ गया? 250 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया? 5n माइनस 5। अब ये 5 फिर इधर चला आएगा तो माइनस में, तो इधर आते ही किसमें बदल जाएगा? प्लस में। 250 प्लस 5 इज इक्वल टू 5n। इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 255 इज इक्वल टू 5n। अब ये 5 इसके डिवाइड में चलाएगा तो क्या आ जाएगा? 255/5 इज इक्वल टू n। डिवाइड कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 5 1 जा। सही है ना, 5 5 जा 5 1 जा। ठीक, तो n बराबर क्या आ गया? 51 आ गया। यानी हमारे पास टोटल टर्म क्या हो गए? टोटल टर्म हमारे पास 51 हो गए, है ना। टोटल टर्म हमारे पास कितने हो गए? 51 हो गए। अब यहां से ये कहता है कि लास्ट टर्म से, कहां से? लास्ट टर्म से आपको चलना है और 20th टर्म पे यानी कि 20 टर्म पे आपको ये बताना है कि नंबर कितना है। ठीक है, तो चूंकि हमारा टोटल जो टर्म है, टोटल टर्म हम लोग क्या लिखेंगे? टोटल टर्म इज इक्वल टू, टोटल टर्म क्या लिखेंगे हम लोग? टोटल टर्म लिखेंगे हम लोग 51 यानी A51। अब A51 से हम लोग क्या करेंगे? पीछे बैक 20 टर्म तक चलते चले जाएंगे ना, तो पीछे बैक चले जाएंगे 20 टर्म तक। तो लिखेंगे यहाँ पे A51 A50, है ना। इस तरह से हम लोग लिखते चले जाएंगे। तो इसका ये मतलब हो गया कि 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45,
44, 43, 42, 41, है ना, 40, 39, 38, 37, 36। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 36, 35, 34, 33, 32, 31, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी 32वां टर्म हमारा क्या है, A20, है ना। 32वां टर्म क्या है हमारा, A20 है, ठीक है ना। तो A20 हमारा 32वां टर्म है, यानी A32 पे हमारा क्या निकालना है, A32 इज इक्वल टू A20, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोगों को बेसिकली क्या निकालना है, A32 का निकालना है कि A32 पे वो कौन सा नंबर है। तो A32 पे कौन सा नंबर है, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D, ये फॉर्मूला रखना है। A32 निकालना है हम लोगों को, इसके लिए A चाहिए, तो A हमारे पास कितना है, 3 है, ठीक है। प्लस में N कितना है हमारे पास, N हमारे पास कितना है भाई, 32 है, N-1, ठीक, इंटू D कितना है हमारे पास, D हमारे पास 5 है, तो 5 लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3 प्लस 32 में से 1 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 31 इंटू 5, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 3 प्लस 5 1 5 5 3 जा 15 5 3 जा 15, इनको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 158 आ जाएगा। आगे ये बात समझ में क्या आ गया, 158 आ गया। यानी ये कि लास्ट टर्म से इधर से हम लोग 20वें टर्म की तरफ चलेंगे, बढ़ेंगे। 20 टर्म जब बढ़ेंगे, पीछे बैक होंगे, तो पीछे बैक 20 टर्म जब होंगे तो वहां पे हम लोगों को क्या मिलेगा, 32th टर्म मिलेगा। तो ये इसका ये मतलब है कि हमें क्या निकालना है, वहां पे 32th टर्म को निकालना है। बात समझ में आ रही कि नहीं। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, किस तरह से एनसीईआरटी ने घुमा कर लिखा है, ये एनसीईआरटी का ही कमाल है। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है। तो चलिए आप पहले तो इसको नोट कर लीजिए या आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे अच्छी बात यही रहेगी, ठीक है। अब हम लोग चैप्टर नंबर 5 है ना, क्लास 10th एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 की जो एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे हैं 5.2, अब तक 17th क्वेश्चन हो गए। अब हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 सही है, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18 क्या है जी। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहली बात तो ये है कि द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। कहता है कि 4th टर्म और 8th टर्म का जो सम है उनको ऐड करने पर 24 आएगा। एंड द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म इज 44, और कितना 6th और 10th टर्म को ऐड करने पर क्या आएगा, 44 आएगा। और फिर आगे कहता है कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि 3 टर्म आपको क्या करना है, फाइंड करना है एपी का फर्स्ट शुरू से, ठीक। पहले तो ए और डी चाहिए इसके लिए। क्वेश्चन कहता है, ठीक है, क्या है, कौन सा टर्म है ये, 4th and 8। तो A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 21 कहता है, ये है ना, 24 कहता है, सॉरी 24 कहता है, इसके बारे में कहता है, ठीक है। ये कहता है कि A4 और A8 क्या है, दोनों को ऐड करने पर 24 आएगा। अब इसके बाद क्या आगे कह रहा है कि 6th and 10th, तो A6 प्लस A10 बराबर कहता है कि 44 आएगा आपका, सही है। तो आपका कह रहा है कि एपी फाइंड कीजिए, यानी कि डिटरमाइन कीजिए एपी के बारे में। तो एपी अगर डिटरमाइन करने के लिए कह रहा है तो इसका ये मतलब होता है कि हम लोगों को ए और डी होना चाहिए, ठीक है। तो ए और डी नहीं है तो इससे हम लोग निकालेंगे, ये एक इक्वेशन बनेगी, एक इक्वेशन बनेगी, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर ए और डी फाइंड हो जाएंगे। अब इस A4 का मतलब क्या हुआ बेटा, इस A4 का क्या मतलब हो गया, फॉर्मूला वही लगेगा, a प्लस n-1 इंटू डी प्लस a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 24, सही है। अब यहां a तो नहीं मालूम है, बिल्कुल भी नहीं मालूम है, ठीक है। प्लस n पता है, n कितना है, n इज इक्वल टू 4 है। A4
का n कितना है 4 है, A8 का n क्या है 8 है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे n-1 इंटू डी, नहीं मालूम है डी, a की जगह सॉरी n की जगह पे तो पता हो गया ना 4 है, 4-1 और प्लस a प्लस n कितना है 8-1 इंटू डी इज इक्वल टू 24। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। इनको सॉल्व किया तो आ गया 2a प्लस इन दोनों को ऐड करने पर क्या आ गया 10d इज इक्वल टू 24, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। A6 के लिए भी यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग ये लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी प्लस a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 44। ठीक है, a तो हमारा रहेगा, चलो ठीक है a रहेगा, प्लस n कितना है इसका 6-1 इंटू डी प्लस a प्लस n कितना है इसका, कितना n है 10-1 इंटू डी इज इक्वल टू 44। सही है, सॉल्व किया, प्लस a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल टू 144। अब a को ऐड किया 2a प्लस 5 और 9 को ऐड किया 14d, ठीक है, इज इक्वल टू 144, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन 2 को क्या करेंगे हम लोग एक साथ लिख लेंगे, लिखा हम लोगों ने। हाँ तो बेटा यहां पे आप लोग देखें कि हम लोगों ने क्या किया कि इस इक्वेशन को हम लोगों ने इस इक्वेशन के नीचे लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से ये बात मालूम है। तो एलिमिनेशन मेथड का मतलब यही होता है कि किसी एक वेरिएबल को, दो वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को क्या करना होता है, यहां से एलिमिनेट यानी कि गायब करना होता है। तो अब गायब करना है हम लोगों को, तो गायब करेंगे तो दोनों में से किसी एक को जब गायब करेंगे तो उसके लिए एक बात वहां पे निकल कर आती है। क्या निकल कर आती है कि वहां पे जिसे भी आप गायब करें उनका जो कोफिशिएंट होते हैं उनके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, लेकिन साइन डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, साइन डिफरेंट होने चाहिए, कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। अभी हम यहां पे देखेंगे a और a यहां पे लिखा है, इनके कोफिशिएंट को देखें आप 2 और 2 है, तो कोफिशिएंट क्या है, सेम है। ठीक, कोफिशिएंट अगर सेम है लेकिन साइन क्या है, अलग अलग नहीं है, तो अलग अलग अगर नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे, अलग कर देंगे। बेसिकली हम लोग इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं, तो माइनस करने पर क्या हो जाएगा, सभी के साइन चेंज हो जाते हैं ना, सभी के साइन चेंज हो जाते हैं। इक्वेशन नंबर 2 के जितने भी नंबर होते हैं उन सभी के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे हमने साइन को क्या किया, चेंज कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब 2a में से 2a को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 हो गया। अब यहाँ पे प्लस 10 है और माइनस 14 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस करेंगे 14 में से 10 को तो क्या आ जाएगा, माइनस 4d आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस 44 है और माइनस 44 में से 24 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 20 आ जाएगा। ठीक है, तो d बराबर क्या आ गया बेटा, माइनस 20 अपॉन माइनस 4 कैंसिल हो गया, 4 1 4 4 5 20, तो d बराबर क्या आ गया भाई, d बराबर आ गया आपका 5 आ गया। तो अब यहां से d की वैल्यू 5 आ गई, तो अब हम लोग क्या करेंगे, d की वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 दोनों में से जिसमें चाहे आप उसमें लिख सकते हैं, रख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट करके a की वैल्यू को वहां से फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जगह खाली है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में d की वैल्यू को पुट कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2a प्लस 14 इंटू 5 इज इक्वल टू 144 लिखा हो, 4 यहाँ पे आ जाएगा आपका 44, क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका 44 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से ये क्या हो गया, यहां से इसको जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, 2a प्लस 14 पचे 70 इज इक्वल टू 144, तो 2a इज इक्वल टू 140, फिर से 144 हो गया, देख रहे हो, 44 माइनस 70, 2a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस करने पर आ जाएगा 10 में से 4 जाएगा 6 और यहां से बचा 6 में से 4 जाएगा 2, 26 माइनस 26। a बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 26 अपॉन 2, इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 2 2 3 6, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे a इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 13। तो a की वैल्यू आ गई माइनस 13। ठीक है, a की वैल्यू अगर माइनस 13 आ गई और d की वैल्यू भी दी हुई है, तो हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, हम लोग इससे AP निकाल सकते हैं। तो AP इससे जब निकालेंगे तो पहला तो आ गया आपका कौन, माइनस 13। ठीक है, फिर माइनस 13 है तो a में दूसरे टर्म के लिए क्या करते हैं, दूसरे टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले वाले में हम लोग जो कॉमन डिफरेंस होता है हम लोगों का उसे
ऐड कर देते हैं उसमें, तो ऐड करेंगे 5 को ऐड करेंगे 13 में तो कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा, ठीक है। -8 में 5 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। तो फर्स्ट 3 टर्म तक कह रहा है निकालने को, फाइंड करने को, तो हम लोग क्या करेंगे यहां तक निकाल कर इसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट 3 टर्म तक एक एपी निकल कर आ गई, ठीक। तो आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले ली इसकी। अब हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है मैथमेटिक्स की, है ना, उस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 की जो एक्सरसाइज है 5.2 हम लोग कवर कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने एक से लेकर कितने क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोगों की बारी है 5.2 एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 19 की। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करेंगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब क्या कहता है 19 के सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क्स इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज 5,000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज 200 ईच ईयर। कह रहा है कि 1995 से सुब्बा राव ने क्या किया, जॉब स्टार्ट कर दी और वहां से सैलरी जो उसकी मिल रही है ना, एनुअल सैलरी कितनी मिल रही है 5,000, एनुअल सैलरी कितनी मिल रही है 5,000। तो पहले साल में कितनी मिली इसकी सैलरी 5,000, ठीक है। अब इसके बाद कहता है कि इंक्रीमेंट हुआ जा रहा है ना, इंक्रीमेंट हो रही है सैलरी में कितने की, हर साल इंक्रीमेंट हो रही है सैलरी में 200 की। तो डी बराबर कितना रुपीज 200, 200 रुपए की इंक्रीमेंट हो रही है, मतलब ये हो गया कि फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है। तो फिक्स्ड वैल्यू इज अ कॉमन डिफरेंस। अब फर्स्ट ईयर के लिए अगर सैलरी मिल रही है तो ये ए है, बेसिकली ए है, ठीक। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच रुपीज 7,000। अब ये कह रहा है कि किस ईयर में जाते हुए सुब्बा राव की जो सैलरी है वो 7,000 हो जाएगी, किस ईयर में, हमें ईयर नहीं मालूम है, यानी ये कि एन है ना, एन में जाकर क्या हो गया, एन में उसकी सैलरी कितनी होगी 7,000 हो गई। चलो ठीक है भाई, एन पे जाकर 7,000 हो गई इसकी सैलरी। तो अब कहता है कि वो ईयर निकालिए कि कौन सा ईयर है। तो भाई ईयर निकालने के लिए एन हमें मालूम करना होगा, इसके लिए हम लोगों के पास क्या है, हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है जिसका नाम है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस पे सबको पुटअप करेंगे। ए हमारा कितना है, ए हमारा है 5,000, ठीक है, प्लस में एन नहीं मालूम है, मालूम करना है। 5 कितना है 200, ठीक, एन कितना है यहाँ पे 7,000 है, ठीक है। ये 5,000 नानी के यहाँ दादी के यहाँ पे आएगा तो इसका जो साइन है क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में बदल जाएगा। तो -5,000 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे हम लोग, यानी 200 करेंगे, ठीक है। 7,000 में से 5,000 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 200 इज इक्वल टू अब डायरेक्ट अगर आप चाहें तो इस 200 को यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ से उठाकर यहाँ पे लिख सकते हैं, 2000 आ जाएगा ना, लिख सकते हैं अपॉन में 200 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये लिखा हम लोगों ने, ठीक है। दोनों तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। 200 इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं, 200n माइनस 200 ऐसे भी लिख सकते हैं, और वो 200 माइनस में तो इधर आकर ये प्लस में बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 2 10 20, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 10 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो ये -1 इधर चलाएगा तो 10 प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 11, n इज इक्वल टू 11, यानी कि 11वें साल पे, कौन साल पे 11वें साल पे 11th ईयर पे चलने के बाद इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7,000 हो जाएगी। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब इसकी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक। तो अब स्टूडेंट्स हम लोगों की बारी है क्वेश्चन की। वो क्वेश्चन कौन है 20, क्वेश्चन कौन है 20, और ये आखिरी क्वेश्चन है। अब ये हम लोग कौन सी क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। क्लास 10th की एनसीईआरटी है ये, और क्लास 10th की एनसीईआरटी में ये भी चैप्टर नंबर 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका क्वेश्चन 1 से लेकर 19 तक सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि रामकली सेव्ड
नाम भी कैसे कहते, बड़े अजीब गजब नाम है। रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by ₹1.75 if in the nth week her weekly savings become ₹20.75, find the n। वीकली रुपीज कहता है ये कि ये इतना है, ठीक है। ये टोटल की बात कर रहा है कि आप इतने वीक हो गए हैं, उसके बाद 20.75 रुपी क्या कहता है, 25.75 रुपी क्या कहता है, वो सेविंग कर लेती है, ठीक है। तो पहली बात तो रामकली सेव कर रही है 5 रुपए, तो पहले साल उसने रुपए कितने बचाए, 5। पहले वीक में उसने रुपए कितने बचाए, 5, ठीक है। उसके बाद इंक्रीमेंट हो रही है उसके सेविंग्स में, तो सेविंग्स में इंक्रीमेंट हो रही है, तो कितने की इंक्रीमेंट हो रही है, 1.75 रुपी की इंक्रीमेंट हो रही है, यानी कि D इज इक्वल टू 1.75 रुपी है। D इज इक्वल टू क्या है, 1.75 रुपी है ना। ये बात क्लियर हो रही है भाई। वो फिक्स्ड वैल्यू है ना, ये फिक्स्ड वैल्यू है। वो एक फिक्स्ड वैल्यू अगर किसी भी सैलरी हो, चाहे दुनिया का कोई भी पैसा हो, उस पैसे में अगर हम कोई फिक्स्ड अमाउंट को क्या कर रहे हैं, या तो ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उससे जो सीरीज बनेगी वो क्या कहलाएगी भाई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी, ठीक है। तो ये फिक्स्ड वैल्यू है, तो इसका ये मतलब क्या है, फिक्स्ड वैल्यू है, तो इसका ये मतलब है कि ये कॉमन डिफरेंस है, ये इसमें ऐड होकर क्या बनाएगी, उसको उस सीरीज को क्या बनाएगी, ए बी बनाएगी। बात क्लियर हो रही ना, ठीक है। अब यहां से एन क्या मिल रहा है हम लोगों को, एन हम लोगों को मिल रहा है 20 रुपीज 20.75, ये हम लोगों का एन है। समझ में आई बात। तो एन निकालने को कह रहा है कि टोटल इसके पास एन कितना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। एन अगर वीक तक ये क्या करते हैं, जमा करते हैं पैसे, तो एन निकालिए, सही है ना, ठीक है। अब यहां पे एन निकालने के लिए एन निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है, एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन क्या है हमारे पास, 20.75 इज इक्वल टू ए कितना है बेटा, ए हमारे पास है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या है 1.75, ठीक है। अब इस 5 को अगर हम लोग इधर लेकर चले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 1.75, क्लियर है। अब यहां से जब इसको माइनस करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 15.75, ये आ जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग इस 1.75 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में लेकर चले आएंगे, तो क्या हो जाएगा 15.75 अपॉन 1.75, ये चला आएगा, ठीक है। इज इक्वल टू में इधर बचेगा n माइनस 1, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इस डेसिमल को जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1575 इंटू 100 ऊपर चला जाएगा। इस डेसिमल को हटाएंगे, इस डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, और इस डेसिमल को हटाएंगे तो कहां चला जाएगा 175 इंटू 100 नीचे चलाएगा। कैसे हुआ ये हुआ तो आखिर कैसे हुआ, n-1, ठीक है ना। कैसे हुआ है, हम लोग डेसिमल के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और डेसिमल को कन्वर्ट करना भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, हटाना भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये चूंकि एक डिजिट दो डिजिट्स के बाद यहां पे एक आपका क्या है, डेसिमल लगा हुआ है, तो हम लोग ऊपर से जब डेसिमल को हटाते हैं तो नीचे में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में 1 लिखकर क्या लिख देते हैं, उसके आगे 0 2 0 लगा देते हैं। ये इसके लिखने का क्या है तरीका, हटाने का तरीका है, ठीक है। हट गया यहां से, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया। यहां पे अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1575 बटा 175 बराबर n-1, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड करो आप, तो किससे चला जाएगा ये, 25 से तो चला जाएगा, लेकिन 5 से आप डिवाइड कर दो, सबसे अच्छा है। 15 3 जा, यहाँ बचा कितना 2, 15 3 जा, 5 3 जा 15, यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे है 5, तो 25 हो जाएगा। 5 5 जा 25, 5 3 जा, 5 1 जा और 5 5 जा, ये चला गया। इससे फिर 5 से फिर से 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, फिर यहां से 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, तो 9 बराबर n-1 आ गया। इसको इधर करेंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा इज इक्वल टू n, ये कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल टू n। तो n बराबर कितना आ गया बेटा, n बराबर आपका आ गया 10, तो n बराबर आपका क्या आ गया 10 आ गया। तो ये n की ही बात कर रहा था टोटल की, टोटल यहाँ पे कितने
टर्म है। आगे नहीं है बात समझ में? तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को आज की क्लास से बेहद फायदा मिला होगा और हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों को मैथमेटिक्स समझने में बहुत आसानी हुई होगी। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए हम लोग मेहनत करके और वीडियोस बनाकर आप लोगों को ये प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप लोगों की मैथमेटिक्स हर तरह से क्या हो, हर तरह से आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, हर क्लास की मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो जाए। आने वाली क्लास में हम लोगों की फिर बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।